आज के मनन में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सबों को मेरा शालोम। मित्र, आज हम जिस पद पर मनन करेंगे वो पाया जाता है इब्रानियों 7 और उसका 22वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। मित्र, आज हमारे मनन का थीम होगा जज गवाह भी है और गवाह ही जज भी है। तो आइए आज के मनन में आगे चलते हैं। अय्यूब 34 और उसके 21 को यदि आप पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उनकी सारी चाल को देखता रहता है। देखता है नहीं लिखा है, देखता रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस। मित्र, वचन बताता है कि उसकी आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगातार लगी रहती हैं और वो हमारी चाल को देखता रहता है। वो हमारी संपत्ति को नहीं देखता, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। वो हमारी सुंदरता को भी नहीं देखता, क्योंकि हम उसकी रचना हैं। और सुंदरता में भला उसके स्वर्गीय सौंदर्य के सामने हम कहाँ खड़े होते हैं। मित्र, वो हमारे आलीशान घरों को भी नहीं देखता, क्योंकि उसके बारे में वचन कहता है वो स्वयं सारी भरपूरी में वास करता है। लेकिन आज जो हमने पढ़ा ये एक भयानक बात है, और वो बात ये है कि वो हमारे चाल चलन को लगातार देखता है, देखता रहता है और उसके अनुसार हमसे व्यवहार करता है। मित्र, हम बाहर से लोगों के बीच में बहुत ही अभिषिक्त और पवित्र दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की आंखों से छिप नहीं सकते। वचन बताता है कि परमेश्वर न्यायी है। फिर एक बार सुनेंगे, वचन बताता है कि परमेश्वर न्यायी है। धर्मशास्त्र में यानी बाइबल में कुल 76 पद यानी 76 वर्सेस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। भजन संहिता 75 उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो आइए मित्रों, किसी को घटाने और बढ़ाने की बात हम ना करें। इन बातों को हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, विशेष करके उस समय जब हम किसी के घटने की बात करते हैं। ये कार्य परमेश्वर का है। तो आइए अब आगे चलते हैं। जैसा अभी मैंने चर्चा की, लिखा है कि परमेश्वर ही न्यायी है, लेकिन हमने ये भी सुना कि परमेश्वर ही हमें ध्यान से देखता है। तो अब आइए कल्पना कीजिए, स्वयं न्यायी ही आपको ध्यान से देखे और आपके चाल चलन को निहारे, तो यह कितनी डरावनी बात है। दूसरे शब्दों में, यदि हमारा जज या न्यायी ही हमारा गवाह हो तो हमारा बचना कितना कठिन होगा। सुप्रसिद्ध प्रचारक डॉक्टर बिली ग्रैहम ने कहा था, यदि परमेश्वर आज की रात ये दंड आज्ञा दे दे कि जितने भी पापी हैं सभी मार डाले जाएं, तो कोई भी नहीं बचेगा। मित्र, वचन कहता है सब ने पाप किया। तो फिर क्या रास्ता है? क्या कोई उपाय है बचने का? हाँ मित्रों, जज से हमें 2 लोग ही बचा सकते हैं। यदि आप कोर्ट के प्रोसीजर को जानते हैं, यदि कानून की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, रखते ही होंगे, क्योंकि अक्सर ये घटनाएं हम पढ़ते रहते हैं, तो हम जानते हैं कि जज से या जजमेंट से हमें केवल 2 लोग ही बचा सकते हैं, और वो 2 लोग हैं वकील और एक जमानत देने वाला। यानी वकील और जमानत देने वाली की भूमिका हमें बचाने में बहुत बढ़ जाती है यदि कोई मुकदमा हम पर हो। तो वकील और जमानत देने वाला, तो सबसे पहला सवाल उठता है, क्या कोई है जो हमारा वकील हो सकता है? कौन हमारी वकालत करेगा? हु इज आवर एडवोकेट? तो पहला यूहन्ना 2 और उसके 1 में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी हैं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। मित्र, यहां ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में यहां पर यीशु को सहायक कहा गया है, लेकिन यदि आप मूल ग्रीक और अंग्रेजी भाषा में जाएं, हमें जानना चाहिए कि नए नियम की पुस्तक मूल रूप से कैनोए ग्रीक में लिखी गई और इसी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर है। तो यदि आप ग्रीक और अंग्रेजी में देखें तो सहायक की जगह वहां पर वकील कहा गया है। इंग्लिश में देखिए, आपको दिखेगा ही इज आवर ओनली एडवोकेट, यानी यीशु हमारा वकील है।
और वही धर्मी जज यानी परमेश्वर के सामने हमारा पक्ष रखता और हमारा मुकदमा प्रस्तुत करता है। वचन कहता है कि वो पापियों के लिए या अपराधियों के लिए विनती करता है, वो उनके लिए वकालत करता है। मित्र, वकील की योग्यता पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि मुवक्किल का क्या होगा। तो हम जानते हैं, इस गीत को हमने बार बार गाया है, तू योग्य है प्रभु। वैसा योग्य वकील और कौन होगा जो हमें उस परमेश्वर के न्याय से बचा सके। दूसरी बात और अंतिम बात, हमें छुड़ाने के लिए एक जमानत देने वाले की भी जरूरत होती है। अकेले वकील नहीं कर सकता, जमानत देने वाला भी होना चाहिए। तो अब सवाल है कि वकील तो हमने देख लिया कि कौन है, आइए देखते हैं कौन है जो हमारी जमानत दे। तो इब्रानियों 7 और उसके 22 में इस प्रकार से लिखा है, तो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन, वर्ड को रिपीट करूंगा, जामीन ठहरा। तो जामीन क्या होता है सुनेंगे। कानून की भाषा में जामीन उसे कहते हैं जो जमानत देता है। जामीन यानी जिसके पास आपके बदले या जिस पर आरोप लगाया गया है उसके बदले में कचहरी में कुछ देने के लिए हो। जामीन या जो जमानत देता है वो अपनी ओर से कुछ रकम या कुछ चीज़ें कचहरी में जमा करता है ताकि उसके कारण हम छुड़ा लिए जाएं। तो ध्यान के साथ सुनेंगे मेरे मित्रों। तो हमारा जामीन कौन है, कौन हमारी जमानत दे सकता है? आप भी जानते हैं, यीशु ने आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया। इससे बड़ी जमानत और क्या हो सकती है? मित्र, लोग सोना, चांदी, रुपया या यहाँ तक कि ज़मीन भी आपकी ज़मानत के लिए, मेरी ज़मानत के लिए दे सकते हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी ज़मानत नहीं देगा कि आपके लिए और मेरे लिए अपना प्राण दे। आइए धन्यवाद करें कि यद्यपि परमेश्वर एक धार्मिक जज है, लिखा है कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख भी नहीं सकता। ही इज़ अ राइचियस गॉड, ही इज़ जज। और आज हमने देखा कि वचन में 76 बार इस प्रकार से बताया गया है कि वो जज है, गॉड इज़ जज। लेकिन धन्यवाद के साथ आज के मनन को हम समाप्त कर सकते हैं कि उस जज से, उस कचहरी से हमें मात्र 2 लोग बचा सकते हैं। एक वो व्यक्ति है जो वकील है और एक वो है जो कि ज़मानत देता है। और धन्यवाद करते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह में वकील और ज़मानत देने वाला दोनों ही मिल जाते हैं। ऐसे उद्धारकर्ता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक को प्रभु बहुत 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 आशीष दे। एनकरेज करूंगा कि लगातार आप मनन को सुनते रहें और लोगों को भी सुनने के लिए प्रोत्साहित करें, और जहाँ तक हो सकता है इस वचन का प्रचार और प्रसार लगातार करते रहें। एनकरेज पीपल टू लिसन टू दीज डिवोशंस एंड गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष देगा। तो समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और मैं इस समय धन्यवाद के साथ आमीन और एक बार फिर से आमीन कहता हूँ। गॉड ब्लेस अस। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे, क्योंकि हमारे पास वकील भी है और ज़मानत देने वाला भी, जो एक धर्मी जज से हमें छुड़ा सकता है। उस प्रभु के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आमीन और एक बार फिर से आमीन।